गयो सहम नहीं कछु कहे आवा। दशरथ जी महाराज दोनों चक्कर आने लगे और दोनों हाथों से आंखों को बंद करके भूमि पर बैठ गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि बिजली जैसी चमकती ना किसी वृक्ष पर गिर पड़े और वृक्ष धड़ाक से धरती पर गिरता है, ऐसे ही दशरथ जी महाराज धरती पर गिर पड़े। और दशरथ जी महाराज ने कहा कि अरे के ये तूने क्या किया? मेरे जीवन में यदि कोई मनोरथ था तो केवल एक ही मनोरथ था, और उस मनोरथ रूपी वृक्ष में फूल आ गए थे, फल लगने ही वाले थे। मेरा एक ही मनोरथ था कि मैं अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कर दूं, राम को राजा बना दूं। लेकिन भरत कर्ण जनो हते उस मूला, जैसे कि कल्पतरु में वृक्ष आ जाए, फूल आ जाए और फल लगने ही वाला हो, उसी समय मदमस्त हथनी जैसे उखाड़ करके उसे फेंक दे, उसी तरह से तूने मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। आज नारी जगत से विश्वास उठ गया। बहुत समझाया, बहुत समझाने की चेष्टा की, कहा कि कैकेयी तुम क्या कर रही हो? तुम भरत की मां हो और मैं भरत का पिता हूं। मां को जननी भी कहते हैं, जननी। और जननी उसे कहते हैं जो बेटे के दिल के अंदर की बात को जान ले। जब आंगन में बेटा रोता है पालने में तो माँ भी सुनती है और बाप भी सुनता है, लेकिन बाप माँ को ही कहता है देखो क्या बात है, क्यों रो रहा है। और तब माँ ही बच्चे को उठाती है, दूध पिलाती है। वो जानती कि उसे भूख लग गई है, उसे क्या जरूरत है, इसलिए उसे जननी कहा जाता है। और तू भरत की माँ है, जननी है, लेकिन तू भरत के हृदय की बात को जान नहीं पाई। मैं भरत की मां नहीं हूं कि कहीं मैं पिता हूं, लेकिन मैं तुझे बड़े गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि राम के विपरीत तू लाख कोशिश कर ले, मेरा संस्कारित बेटा भरत कभी भी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, ये मैं तुझे बताता हूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं मुझे विश्वास है। चाहत न भरत भूपित ही भोरे, विधिवश कुमति बसी जिए तोरे, सो सब मोरे पाप परिणाम। ये मेरे पापों का परिणाम है। देखना भरत भूल करके भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, लेकिन तेरे मन में ये बात को मैं कैसे बैठाऊं? मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि एक बड़े दूसरे भाई के लिए वो समर्पित हैं। भले ही एक दिन पैदा हुए हैं, 2-4 मिनट का फर्क है बड़े छोटे में, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बड़े का दर्जा देते हैं। भरत राम के बराबर में नहीं बैठता है कैकेयी, और तुम कहती कि वो राजगद्दी पर बैठेगा। कैकेयी फिर भी नहीं बदली। भरत जी ने कहा तू लाख कोशिश कर ले, राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को झुकाने की अगर तू कोशिश करती है तो देख लेना, मैंने जो बेटों को हुई है त्यों पर राज बढ़ाई, ध्वजा तो राम की कीर्ति की लहराएगी ही, और कर है सकल बंधु शिव का ही। भरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, राम ही राजगद्दी पर बैठेंगे और तीनों लोकों में राम की जय जय होगी। लेकिन तू अगर वचनों से नहीं बदलती है तो मेरे प्राण जरूर चले जाएंगे। कैकेयी ने समझाने की चेष्टा की कि महाराज ये कोई नई बात नहीं है, आपने वरदान कहा मांगने को, तो मैंने आपसे वरदान मांगे, मैंने कोई अपने तरफ से नहीं मांगी। और जब वरदान मांग रहे थे तब तो बड़े डिंग हक रहे थे, ये मांग लो वो मांग लो, ये वरदान है वो वरदान, जानू लई है मांग चबे ना। क्या समझ रहे थे कि मैं भूजा नमकीन मांगूंगा खाने के लिए, फांकने के लिए? अरे वरदान तो वरदान होता है, मांग लिया मैंने। चबेना समझ रहे थे मैं चबेना मांगूंगी? भरत की राह और पूत ना हुई क्या? भरत आपके बेटे नहीं है? आनियो मोल विषाय की मोई, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? बाजार से खरीद के लाए थे मुझे। जो सुन सर अस लाग तुम्हारे, काहे ना बोला वचन सवारे। यदि तुम्हें भरत में इतना प्रेम नहीं और यदि वचनों को तुम पूरा नहीं कर सकते तो पहले ही आप संभल करके मुख से क्यों नहीं बोलते हो? बार बार आप कहा करते हो कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। रघुकुल में वाणी की मर्यादा होती है, कहाँ गई वो वाणी आपकी? शिवी दधीच, इस कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म इत कोटि कलेशा। लेकिन वो अपने वचनों से पीछे नहीं हटे, और आप सबसे पहले रघुकुल के कुल कलंक होंगे जो अपने शब्दों को देकर के पीछे हट जाएंगे। आप सोच लो, छाड़ो वचन कि धीरज धरहु, जन अबलाजम करुणा करहु। या तो आप अपने वचनों का परित्याग कर दो, और या फिर स्त्रियों की तरह रोना बंद करो, नाटक बंद करो,
दो न होए एक संग भुआला, हसब ठटाए फुलाव गाला। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि आप ठटा करके हंस भी लो और गाल भी फुला लो। एक ही काम हो सकता है, या तो हंस ही लो या गाल फुला लो। दशरथ जी समझ गए कि किसी तरह से मानने वाली नहीं है। दशरथ जी महाराज ने अपनी तलवार खींची और कैकेयी के सामने रख दी, चरणों में बैठ गए। कैकेयी, ये भारत देश है, इस भारत देश की नारियां वर्ष में एक बार एक ऐसा व्रत रखती हैं जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ के व्रत में नारियां भूखी रहती हैं, चंद्र का दर्शन करके यही कहती हैं कि हे चंद्रमा, मेरे पति को वह अमृतत्व देना, मेरा पति कभी खत्म ना हो। माताएं, आप लोगों ने कई बार करवा चौथ किए होंगे। क्या आपको यह मालूम है कि छन्नी से चांद को देख करके अपने पति को क्यों देखते हैं? मालूम है किसी को? केवल परंपराओं को ढो रहे हैं। छन्नी से पहले चांद को देखते हैं और फिर उसी छन्नी से पति को देखते हैं और फिर उसकी आरती उतारते हैं। चंद्रमा की नहीं आरती उतारते हैं। छन्नी में हजारों छेद होते हैं और उसके बाद उसी छन्नी से पति को देखते हैं। इसका मतलब होता है मेरे प्रियतम, जैसे हजारों छेद होने के बावजूद भी छन्नी से मैं चंद्रमा की पूर्णता को देख रही हूं, उसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी अगर हजारों भी दोष होंगे तो भी मैं चंद्रमा की पूर्णता आप में देखती रहूंगी। मेरे आप प्रियतम है, मेरे आप सर्वस्व है। आपके दीर्घायु की मैं कामना करती हूं, दीर्घायु की कामना करती है। दशरथ जी रोते हुए कहते हैं, इस देश की नारी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कैकेयी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि राम मेरे प्राण है। यदि तुम इस वचन से टली नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और यदि तुमने अभिष्ट कर लिया है कि मुझे मारना ही है, राम का वियोग देना है, तो ये तलवार तुम्हारे सामने रखी है। इस तलवार से तुम खुद अपने हाथ से मेरे सिर को काट दो, लेकिन राम विरह जन मारस मोही, राम के वियोग में तड़प तड़प करके मरने वाली मौत तुम मुझे मत दो। कैकेयी, मत दो, मर जाऊंगा मैं, सत्य कहता हूं। कैकेयी ने कहा कि महाराज, दो काम होंगे। यदि आपने ये वरदान ना दिया तो दो काम तो कल होने हैं, और वो दो काम ये होंगे, यदि आपने आज मेरे बचनों को निहोत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। प्रातः काल होते ही ऋषिमुनियों का रूप धारण कर यदि राम बन को नहीं गए तो दो काम होंगे, मोर मरण, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और तुम्हारे जीवन पर जो कलंक लगेगा ना वचनों को तोड़ने का, वो अभी आप कभी भी मिटा नहीं सकोगे। मोर मरण रावर अजस नप समझिए मन माए, अच्छी तरह से सोच लो आप। दशरथ जी ने कहा कि सत्य के जीवन लई है मोरा, समझ में आ गया, तो मेरे प्राण लिए बिना नहीं मानेगी। इसलिए महारानी कैकेयी, अब मेरा आदेश सुनो। अभी मैं राजा हूं, तो मेरी आंखों के सामने से हट जाओ इसी बात, और जब तक मैं जिंदा हूं अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। कैकेयी, मरने के पहले मैं तुझे श्राप देता हूं कि विद्वान लोग कितना भी कहेंगे, डींग मार मार करके, कैकेयी महान थी, महान थी, महान थी, लेकिन इस देश की ये नारी जगत, ये माताएं तुझे कभी नहीं क्षमा करेंगी, और कोई भी नारी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। सुलोचना रख लेगी, मंदोदरी रख लेगी, लेकिन तेरा नाम कोई भी नारी नहीं रखेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। कैकेयी के लिए कठोर शब्द कहने के बाद में दशरथ जी महाराज बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। और दशरथ जी ने यह भी कहा, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयू न मिटे ही न जाइए खाऊ। इस घटना के बाद में कैकेयी के तेरे ऊपर जो कलंक लगेगा ना, वो लाख प्रयास करने के बाद में भी कोई मिटा नहीं सकेगा तुझे, और मरने के बाद में भी मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे कि मैंने कैसे बिना विश्वास किए ये काम कर लिया। दशरथ जी महाराज लेट गए।